नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के साथ ही अब एआईएमआईएम भी आगामी चुनाव में पूरे दमखम से जुटी है। हालांकि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। यूपी की सियासत एक बार फिर करवट लेती हुई दिख रही है। जमीन पर हलचल तेज हो चुकी है। आखिर क्या यूपी के मुसलमानों को मिल रहा है कोई नया राजनीतिक विकल्प, या फिर वही पुरानी मजबूरी और वही सीमित चुनावी गणित? प्रदेश की मुस्लिम राजनीति एक बार फिर बड़े राजनीतिक पुनर्संयोजन के संकेत दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी बीएसपी सरकार में प्रभावशाली चेहरा रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस्तीफे ने न सिर्फ कांग्रेस की प्रदेश इकाई को कमजोर किया है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम सियासत को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या प्रदेश में कोई नया मुस्लिम केंद्रित या सपा के तर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीतिक विकल्प उभरेगा, या फिर मुस्लिम मतदाता एक बार फिर पुराने और आजमाए हुए दलों पर ही भरोसा जताएंगे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी एआईएमआईएम प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, अपना दल कमेरावाद की पल्लवी पटेल और वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वो नाम हैं जिनके एक साथ आने की चर्चाओं ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि नेता मिलकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को एक नए मोर्चे के जरिए मजबूत करने की तैयारी में है। दावा बड़ा है, लेकिन जमीनी सच्चाई अभी भी धुंधली नजर आ रही है। एक तरफ समर्थक इसे प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प की शुरुआत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर सियासी जानकार जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने अलग अलग एजेंडे और महत्वाकांक्षा एक साथ चल पाएंगी? आज हम अपने खास मेहमानों से बात करेंगे उन संकेतों की जो 2027 से पहले यूपी की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, सबका परिचय हमारे साथ प्रोफेसर महेश वर्मा, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर निखिल खत्री, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सभी मेहमानों का इंडिया डेली पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुल्यालकर साहब का रुख करते हैं और समझते हैं कि 27 अभी कुछ ही दूर है और 26 में इसकी तैयारी जो है हुल्यालकर साहब देखने को मिल रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए हैं, तमाम जो कांग्रेस के जो मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े चेहरे थे, वो एक एक करके कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बात की जाए, मुस्लिम जो है वो 20% नजर आता है, और वो मुस्लिम कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का रुख करता है, लेकिन अब आपके पास कोई चेहरा भी नहीं है। ऐसे में अब आपके पास क्या विकल्प है, क्या करेंगे सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से आपने पूछ रहे, देखिए मैं पहला ही क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी जिसको जाना है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का तय, हम पूरी तरह से जमीन पे उतरे हैं और पूरा प्लानिंग से हम उतर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी श्री राम प्रभु जी के दर्शन के लिए जाएंगे। और देखिए, मैं कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो ईसाई, कांग्रेस बोले तो आदिवासी। अरे सर, उत्तर प्रदेश में कैसे काम करेंगे वो जानना चाह रहा हूं मैं। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या नहीं है, वो मत बताइए। ये बताइए कि आप एमवाई समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी का है, मुस्लिम के जो बड़े चेहरे हैं वो आपकी पार्टी को आपकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि भाई आपकी पार्टी इज्जत देती नहीं है। ऐसे में क्या मैसेज जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है, कैसे वो जो वोट बैंक है वो आपकी तरफ आएंगे, वो बताइए ना जी। देखिए, मैं वही क्लियर कर रहा हूं कि ओवैसी से हमारा बातचीत चल रही है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे इंडिया गठबंधन, ओवैसी, अखिलेश यादव जी
हो सके मायावती जी के साथ गठबंधन, नया गठबंधन बनेगा। दूसरी बात, मायावती के साथ किसका कांग्रेस गठबंधन पार्टी, बनेगा? कांग्रेस का कह रहे हैं आप? जी जी, कांग्रेस से बातचीत चल रहे हैं मायावती जी के साथ। मिस्टर पांडे जी हमारे इंचार्ज है उत्तर प्रदेश का। हाँ। उन्होंने उनसे भी अखिलेश जी को विश्वास में लेके उनसे भी बातचीत चल रही है कि वोट बंटवारा नहीं होना चाहिए अरे तो आप जब कांग्रेस और दलितों समाज, आपके इमरान का मसूद जो है वो या साफ कहते हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिमों वोट का। बैंक के लिए थोड़ी ना है, जब भी मुस्लिमों की बात करनी चाहिए कोई होता ही नहीं है बात करने के लिए, तो क्या सिर्फ वोट देने के लिए मुस्लिम? वो तो खुद समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आ, आप कह रहे हैं बातचीत चल रही है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अभी आने वाले चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति, पार्षद, जो भी इलेक्शन इधर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने दम पे अकेला लड़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद 227 में जो है उसमें इंडिया गठबंधन के जीतने जा रहे हैं। हमारा बातचीत अच्छा है, कोई बात नहीं, मीडिया में सब आ रहे, आने दो, जिसको जाना है पार्टी छोड़ के जाने दीजिए। नया नया उम्मीद से हम मुस्लिम लीडर को, दलितों को, माइनॉरिटी को और आदिवासी को हम नया टीम तैयार कर रहे हैं। हम कोई डरने किस टीम की बात कर रहे हैं वाले आप से नहीं है। हुलियालकर साहब? किस टीम की बात कर रहे हैं आप? इमरान मसूद बयान देते हुए नजर आते हैं, उस टीम की बात कर रहे हैं क्या आप, कि वो जो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम किसे सिर्फ वोट चाहिए आपको, लेकिन जब उनकी जमीनी लड़ाई लड़नी होती तो कोई होता ही नहीं है, वो टीम कैसे आप बनाएंगे? देखिए, मैं आज भी क्लियर कर रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्टेड हमारे लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चुन के आए हुए लीडर है। हाँ। उनको जो राय लगे, लेकिन हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव जी, पूरी टीम बैठ के हम उसमें ठीक सुलझाएंगे। है निखिल साहब, इतना कोई ये नहीं ठीक है। है निखिल साहब, समाजवादी पार्टी का रुख रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल साहब जरा समझा दीजिए कि अब अगर बात की जाए पीडीए की, तो पीडीए का पहले तो मतलब बताइएगा कि ए फॉर क्या है आपके लिए। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस एक तरफ कहती है कि भाई साहब आपको सिर्फ वोट चाहिए होता है, समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए होता है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं हम साथ मिलकर लड़ेंगे, ये कैसे होगा सर? सबसे पहले आसिफ भाई, आप सभी को नमस्कार, और मैं इंडिया डेली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात, मैं आपको एक खास तौर पे एक छोटी सी बात बता दूं। आपने आशीष जी, आपने खाली सबसे पहले पीडीए की बात की, तो मैं आपको बिल्कुल पीडीए पे स्टैंड बता देता हूं। पिछड़े, दलित, एंड अल्पसंख्यक, एंड ए फॉर आदि आबादी। और मैं समझता हूं अगर देश में अगर पीडीए की सर बात कर रहे पीडीए हैं, में डबल ए आता है क्या? इससे बड़ा मैं समझता हूं कि समय के इससे बड़ा हिसाब मैं से समझता ए हूं चेंज हो भाईचारा जाता कहीं नहीं है, हो सकता समय है। के हिसाब से और ए की डेफिनेशन चेंज कर दी आप। नहीं सर, पीडीए में ए अगर डबल सर आता है क्या सर? मैं तो पीडीए आशीष को जी मेरी बात तो पीडीए सुन लीजिए। सिंगल ए ही आप समझता हूं अगर सर। आप देख रहे हैं कि कैसे माता प्रसाद पांडे जो कैसे अगड़े समाज के इतने बड़े बड़े नेता पीडीए समाज की बातें कर रहे, तो मैं समझता हाँ हूं कि ये हाँ भाईचारे की एक मिसाल है। और आपने हाँ। एमआई तो फैक्टर की इमरान बात की मसूद थी, क्यों कहते हैं कि तो आप लोग सिर्फ मुस्लिमों की वोट चाहिए होता, लेकिन उनकी बात ही नहीं करते आप लोग? नहीं, ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस के आपके ही हैं, इमरान मसूद, नाम सुना होगा आपने। जी, अगर इमरान मसूद जी ये बात कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको इन बातों को पढ़ लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आप उनकी बात करें, तो आप उनकी कांग्रेस वालों से बात कीजिए। हम हमारी तो संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान मसूद जी ने ऐसी बात बोली। अगर ऐसी बात बोली हो, तो कम से कम सर कांग्रेस वीडियो उस पर चल रहा संज्ञान है, ले, भाई वो ऐसी बातें क्यों वीडियो बोल रहे हैं। वायरल भी है, ऐसी वीडियो बातें भी नहीं चल रहा बोलनी है। चाहिए, हाँ गठबंधन में होते हुए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वीडियो भी चल रहा है। और और दूसरी आप बात, ठीक है वो छोड़ देते हैं, चलिए वो एक पक्ष छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आपको वो वीडियो नहीं देखा होगा। होलियालकर साहब वीडियो भेज दीजिएगा आप, क्योंकि आप ही गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं तो यही ताज्जुब कर रहा हूं कि वो कैसे आप गठबंधन करेंगे। एक तरफ आप ही के जो बड़े नेता हैं, लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं वोट बैंक को लेकर। वीडियो भेज दीजिएगा इनके पास। हमारे साथ बीजेपी भी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा जुड़े हैं, और प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका रुख लेते हैं। प्रमोद जी देखिए, तस्वीर जो देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, वो देखने को मिल रही है कि एमवाई समीकरण लेकर समाजवादी पार्टी चलती है, दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि नहीं हम जो है गठबंधन कर लेंगे। लेकिन उन्हीं के जो लोग हैं, नेता हैं, वो सवाल उठाते हैं कि ये लोग राजनीति करते हैं समाजवादी पार्टी। तो वो पहला गठबंधन को लेकर सवाल। दूसरा, अब एआईएमआईएम बड़ा फैक्टर है सर। जिस तरह से जो म्युनिसिपल चुनाव हुए वहां पर, और मुस्लिम वोट बैंक जो बढ़ता हुआ नजर आया वहां पर, जिस तरह से जीत मिलती हुई नजर आई, वो टेंशन वाली बात नहीं है क्या इन लोगों के लिए? प्रमोद सर। देखिए आशीष, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आशीष जी, जी। हाँ,
आशीष जी देखिए, जो अभी स्थिति है, हालांकि भरपूर कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम वोट बैंक को हम्म, कहीं ना कहीं, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है, हम्म, उसमें कहीं ना कहीं उसमें दरार पैदा की जाए, कुछ वोटों का बंटवारा किया जाए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार प्रयास हो रहा है, इससे पहले भी ये प्रयास होते रहे हैं। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि समाजवादी पार्टी वहां, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देने की स्थिति में है। हाँ, जहां तक मुस्लिमों का सवाल है, हाँ, अगर आप देखें तो मुस्लिमों की मजबूरी और विवशता ये है, हम्म, और शायद ये उनकी एक बड़ी विडंबना है मुस्लिमों के साथ, कि वो कहीं ना कहीं उनके टारगेट पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहती है, और उसको जो सर वो हरा किस सकती और है वो उसके वो साथ तो अभी जाती भी रही है। कंफ्यूज नजर आ रहे हैं ना सर, वो तो कह रहे नहीं हैं कि नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं मैं आशीष जी देखिए, ये तो पॉलिटिकल बयान है कि कोई बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं हाँ, कर रहा है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसके, वो तो मायावती भी कहती रहती हैं, और मायावती ने कई बार कहा कि समाजवादी पार्टी ने क्या दिया, कांग्रेस के इमरान जी ने भी कहा, एआईएम भी कहती है, बाकी और भी दल कहते हैं। लेकिन आप उठा के अगर हिस्ट्री देखें और रिजल्ट देखें, तो उसके बाद वो मुस्लिम का बड़ा बंच जो है, वो समाजवादी पार्टी उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये भी बहुत स्पष्ट कर दूं मैं आपको। ठीक है, उसके सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि भारतीय जनता, उसके लिए टारगेट भारतीय जनता पार्टी है मुस्लिमों के लिए। ठीक है, महेश वर्मा से, मुझ ठीक है सर, महेश वर्मा, सिद्धार्थ कैसे ओवैसी साहब सिद्धार्थ देखिए बनने वाले हैं। देखिए उवैसी साहब जो है, सिरदर्द जो है उन लोगों के लिए बनेंगे जो उवैसी साहब में कहीं विश्वास करते हैं, हम्म, जिनका विश्वास कहीं विकास में है, जिनका विश्वास कहीं इस बात को लेकर है कि प्रदेश में सुख शांति रहे, हम्म, अमन चैन रहे, दंगा फसाद ना हो, हम्म, जिनकी रोजी रोजगार चले। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो है उवैसी साहब में विश्वास नहीं रखते हैं। हम्म, अभी तक ये लोग जो है मुसलमानों को जो है एक वोट बैंक का टूल समझ रहे हैं। अभी तक ये लोग मुसलमानों को जो है वोट बैंक से ज्यादा कुछ समझते नहीं हो। उनको हरदम डराना, उनको बहकाना, उनके अंदर भय कौन लोग सर, पैदा करना, कौन लोग? ये ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने मुसलमानों को गुर्बत दिया, इन्होंने मुसलमानों की जो माली हालत है आज देखिए, ठीक है, वो किस तरह की दरिद्रता के हाँ, कगार पे पहुंच गए हैं कि आज की डेट में जो 28% थे एक समय, हाँ, जो शासन प्रशासन में, आज 1.82 है। हाँ, आज उनकी स्थिति परिस्थिति का कहीं आकलन करके बात करें, ठीक है। और हर एक निखिल मुसलमान साहब कुछ को कहना चाह रहे हैं, निखिल साहब कहना चाह रहे हैं सर, आता हूं, निखिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, निखिल। महेश वर्मा जी ने अभी ये बात बोली तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं महेश वर्मा जी ने एक जैसे भाषा वाली जुमला फेंकती, इन्होंने एक जुमला फेंक दिया। आपको मैं भली बात बता दूं, जो कल बजट लेकर आए थे, जिस बजट में कुछ भी नहीं मिला जनता को, उसमें जो अल्पसंख्यक समाज को आशीष जी जो बजट मिला है पिछले साल से मात्र मैं समझता हूँ 25-26 करोड़ बजट मिला है, 2400 करोड़ का अरे सर, अल्पसंख्यक बजट पे चर्चा नहीं हो रही है ना, बजट पे हम चर्चा कर रहे हैं क्या? हम तो ये कह रहे हैं ना कि मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश हमेशा से समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आई है, और एमवाई समीकरण देखने को मिलता भी है। अब ऐसे में सवाल तो यही है ना कि क्या ओवैसी साहब आपके लिए सिरदर्द हैं क्या? यही तो प्रोफेसर महेश वर्मा भी कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए होंगे, उनके लिए नहीं है। आशीष जी आप मुझे खाली 1 मिनट दीजिए, मुझे आप अपनी बात बोलने फैक्ट रखिएगा सर, इधर उधर मचेगा, फैक्ट रखिएगा, मैं 1 नहीं 2 मिनट दूंगा, फैक्ट रखिएगा। लेकिन ठीक है। सबसे पहले आपने बार बार एमआई फैक्टर की बात करे, तो मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे बड़ा एमआई फैक्टर हमारा तो पीडीए फैक्टर, जो एमआई फैक्टर है मोदी एंड योगी फैक्टर है, जो मतलब की बीजेपी को बार बार बांट रहा है। और मैं दूसरी बात मैं आपको सबको बता दूं, जो आप बोल रहे हो कि जो तीसरा ब्लॉक बनेगा, आज तक देश में जहां भी तीसरा ब्लॉक बना है, क्या मैं समझता हूँ कि उसने हमेशा विपक्ष को कमजोर किया है। तो ये अभी तक इनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हम ब्लॉक बनाएंगे, और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो इन ब्लॉक्स में आशीष जी, जो इन ब्लॉक्स में जो नेता है, इंडिया डेली लाइव के माध्यम से मैं एक बात बता दूं, उनको समाजवादी पार्टी ने बनाया है।
जो नेता इनमें जो दो तीन नेता हैं जो इनमें जुड़ेंगे उनको समाजवादी पार्टी ने बनाया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम सभी का सम्मान करते हैं, पर कम से कम ये जो ब्लॉग बना रहे हैं, जो ब्लॉग बात की है झूठ सच जो भी बात है, तो कम से कम उनको ये सोचना चाहिए वो ब्लॉग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा ही मजबूत होगी, विपक्ष कमजोर होगा। तो ऐसे ब्लॉग ना बनाना चाहिए और कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि अगर समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की है तो उनको समाजवादी पार्टी मदद करनी चाहिए। और स्टेप जो उठाना क्यों पड़ सारे रहा समाज एक है है। निखिल साहब, ये स्टेप उठाना क्यों पड़ रहा है, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। क्यों जा रहे हैं मुस्लिम जो है ओवैसी साहब के साथ, क्यों ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों को अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए? नहीं, आशीष जी मोमडन समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी बहुत प्रोफेसर महेश वर्मा जी भी बैठे हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं और प्रमोद गोस्वामी जी बैठे हैं। मैं खाली आपको एक बात बता दूं, महेश साहब, मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, ये कहा जा रहा है। सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पहले तो ये तय कर लेना कि ये हितैषी किसके हैं। अभी तो ये शंकराचार्य के साथ खड़े थे, अभी तो ये सनातन का ढोल पीट रहे थे, अभी ये पता नहीं क्या क्या करेंगे वोट के खातिर। सत्ता की बेरोजगारी जो है इनको इस कदर विचलित करेगी कि मतलब जिस पार्टी का गठन जो है हिंदुओं की हत्या करके हुई हो, जो राम भक्तों के खून बहा के, और सबसे ज्यादा आज इन्होंने यहाँ तुष्टीकरण किया हो प्रदेश में, और नंगा नाच, और ये लोग सत्ता में आते हैं तो 1200 करोड़ का नंगा नाच करते हैं सफाई में। और जब सफाई में नंगा नाच हो रहा होता है तो आप देखिए मुजफ्फरनगर में क्या होता है। और ये जब लोग आते हैं तो ये लोग आजम खान को कुंभ का प्रभारी मंत्री बनाते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो सिर्फ तुष्टीकरण करने की दृष्टि से काम कर रहे हो, उनके साथ आज की डेट में मुसलमान वही जुड़ेगा जो कट्टरपंथी हो, जिसको इस देश से प्यार नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा। जिसको इस देश से लेना देना नहीं है, जो विकास से लेना देना नहीं है, जिसको देश के अमन चैन से मतलब नहीं है, ऐसे मुसलमान इनके साथ जुड़ेगा। जिसको दिखाई दे रहा है कि भाई रोजी रोजगार खुशहाली प्रदेश में आ रही हो, देश में आ रही हो, ऐसा मुसलमान क्यों जुड़ेगा समाजवादी पार्टी से? कारण क्या है? ठीक है, शिवानंद साहब का रुख करता हूं। शिवानंद साहब, बता दीजिए आप कि अगर शौकत अली ने साफ कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, इन लोगों ने सिर्फ वोट की राजनीति की है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इनके साथ हम गठबंधन तो करेंगे नहीं करेंगे, तो आप किस गफलत में जी रहे हैं कि सर गठबंधन हो जाएगा? वो तो बीएसपी के साथ रेडी है जाने के लिए। आशीष जी, ओवैसी का तेलंगाना में हमने जिताया, नहीं तो वो ऑलरेडी हार गए थे। उनका क्या है हमको सब पता है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी और अली बाबा चालीस चौपाटी 11 साल सत्ते पे बैठ के इन्होंने कौन सा प्रगति किया? मैं भी एक हिंदू, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया, क्या डेवलपमेंट किया? मुस्लिमों को मुद्दा बना के कोई लेन देन नहीं है। कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस एक ही जवाब आप रख के आ जाते हैं, वही शुरू कर देते हैं आप। एक ही जवाब रख के आए, वही बोलते चले जा रहे हैं। अरे आप मुझे बताइए ना, आप विकल्प, आप कह रहे हैं कि गठबंधन होगा, आप कह रहे हैं कि गठबंधन होगा, लेकिन साफ तौर से शौकत अली मना कर रहे हैं कि भाई बीएसपी के साथ ही हम जाएंगे, बाकी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो सिर्फ यूज ही किया है। फिर किस बिना पे आप कह रहे हैं? अरे आशीष सर, नेशनल चैनल पे हम बैठ के हमको उतना पावर नहीं है। हमारा नेता एलओपी जननायक कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी पावर नहीं, यही समस्या है, यही समस्या। आपके जो मुस्लिम नेता हैं, जो लोग हैं, वो इसीलिए पार्टी छोड़कर जा रहे हैं कि उन्हें भी यही महसूस हो रहा है, हल्कर साहब वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आप भी पार्टी छोड़कर कहीं और ना चले जाए। ठीक है निखिल साहब, आपके पास आता हूं। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सर का एक बार आता हूं, प्रमोद सर का मैं रुख करना चाह रहा हूं। प्रमोद सर देखिए, आप एआईएमआईएम ने साफ कहा है कि हम किसी और के साथ नहीं जाएंगे, अगर हमें जाना होगा तो हम बीएसपी के साथ जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर बीएसपी के साथ मुस्लिम एआईएमआईएम जाते तो कितना ज्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा? क्या फर्क पड़ेगा 27 के चुनाव में बाकी पार्टियों के लिए, या किसको बेनिफिट होगा या नहीं हो सकता है? देखिए, इसमें अगर ये कॉम्बिनेशन बनता, अभी हाइपोथेटिकल है ये बात जी, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है और धरातल पर आता है तो निश्चित रूप से इसका लाभ न बसपा को मिलेगा न ओबीसी को मिलेगा, इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और नुकसान अगर होगा तो समाजवादी पार्टी का होगा, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। दूसरी बात,
कि अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर साहब डॉक्टर वर्मा ने एक बात कही कि सारे विपक्षी दल जो हैं वो मुसलमानों को गुर्बत की तरफ ले जा रहे हैं, ले गए हैं, गुर्बत पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन फिर क्या वजह है? सवाल दूसरा ये भी उठता है कि अगर सारे राजनीतिक दल उनको गुर्बत में ला रहे हैं तो मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं आ रहा है? वहां उसको एक टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? ना लोकसभा में, ना विधानसभा में, ना ठीक है सर, विधायक मैं है, पूछ ना लेता हूं। सांसद है, वर्मा साहब ना से पूछ लेता राज्यसभा हूं। है। वर्मा साहब बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर सपा का रुख करना मुझे। देखिए, जहां पर हमें मुसलमान या मुस्लिमों को स्थान देना चाहिए या उनको कहीं पे मान सम्मान मिलना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। आज देखिए, पद्मश्री की घोषणा हुई। 6 से 7 ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनको हर साल ये नसीब होता है कि भाई उनको पद्मश्री, पद्म सम्मान दिया जाए। तो जहां ऐसे लोग हैं, जहां हमारे साथ जो जुड़े हुए नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, जो हमारे साथ, जिनकी विनिंग फैक्टर अच्छी है, उसको हम जरूर अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन उनके डेवलपमेंट में एक आम मुसलमान, हम मुसलमान नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम एक भारतीय या भारत के किसी भी वासी का मुकम्मल तरक्की हो, उसके साथ गुर्बत ना हो, उसके ठीक है, साथ आप शिक्षा ना हो। ये भी तो आरोप लगता तो है ना ये कि AIMIM जो है आपकी टीम भी है, ये भी तो आरोप लगता ही है ना सर। और प्रमोद गोस्वामी सर भी वही कह रहे हैं डायरेक्टली कि अगर वो चीजें हुई तो बेनिफिट आपको ही मिलता हुआ नजर आएगा। इससे आप वाकिफ रखते हैं, हाँ या ना? सिर्फ इतना बोलिएगा। नहीं, उसका कारण भी है ना। कारण जी। ये है कि देखिए, हाँ। जो AIM का जो एक मुस्लिम फैक्टर है, हाँ, वो कहीं ना कहीं इन लोगों का वो वोट है, डिवीजन ऑफ वोट जो है इनके बीच में होता है। तो ठीक। स्वाभाविक है कि उसको कहा जाएगा कि उसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है, तो उस होलियालकर साहब, नाते अगर मेरे कहाँ ऊपर खड़े हैं आप? आरोप लगता है हमारे ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अनर्गल आरोप लगाते हैं लोग, ठीक है, वो सही आरोप है। ठीक है होलियालकर साहब, प्रमोद सर तो कह रहे हैं कि अगर उधर गए तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। आपका तो नाम ही नहीं लिया है सर, फिर आप किस बिना पर कह रहे हैं और कैसे चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिमों की बात करते हुए आप लोग चले आ रहे हैं, लेकिन वही तो अब शिफ्ट हो गया। आशीष जी, बीजेपी के पास कोई भी विजन नहीं है। नंबर 1, कटेंगे तो बटेंगे, इनका नीति करनी और कतनी हमको पता है। उत्तर प्रदेश में वही करना जा रहे, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने जा रहे हैं। आज देखिए, पश्चिम बंगाल में हिमायू को इन्होंने पैसा दे रहे बड़े महीने में। हम इनके भी टीम है 100%। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन हम अलर्ट काम करेंगे और 100% 27 में 100% इंडिया गठबंधन चीफ मिनिस्टर बनेगा। मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, ठीक है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में। ठीक है सर, समय बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।